मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता। फर्स्ट, सीआरपीसी की सेक्शन 95 के अकॉर्डिंग समअपहरण की घोषणा किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है? तो देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा अपास्त की जा सकती है। सीआरपीसी की सेक्शन 125 सब क्लॉक 4 के अकॉर्डिंग भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता। तो देखिए, जो मेंटेनेंस होता है, आपका भरण पोषण होता है, तो उसमें एक सेक्शन है 125 जो कि दावा करती है कि मेंटेनेंस के लिए ये ले सकता है मेंटेनेंस। पर सेक्शन 125 सब क्लॉक 4 जो है आपकी, वो दो कंडीशंस में ये अप्लाई करती है, ये दावा करती है कि जो मेंटेनेंस है वो दो व्यक्ति मतलब दो कंडीशंस पे नहीं लिया जा सकता। फर्स्ट, अगर जो जारता की दिशा में रह रही हो, कोई लेडी जो है वो जारता की दशा में रह रही हो, और सेकंड है आपका जो आपसी सहमति से अलग रह रही हो, जिसने खुद ही मतलब अपने हस्बैंड से ये मतलब आपसी सहमति हो उसकी, और आपसी सहमति से ही उसके साथ ना रहना चाहती हो, अलग रह रही हो, तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। ठीक है, टू कंडीशंस हैं आपकी। सीआरपीसी की सेक्शन 438 के अकॉर्डिंग अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो देखिए, जो अग्रिम जमानत होती है आपकी, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है, ठीक है, उसको जो उसकी शक्ति जो जमानत मंजूर करने की जो शक्ति होती है, मतलब एक्सेप्ट होती है, जो बेल एक्सेप्ट होती है, वो दो कोर्ट्स को होती है। एक तो सेशन कोर्ट को, और सेकंड आपका हाई कोर्ट को। ठीक है, सीआरपीसी सेक्शन 313 313 के अधीन कोर्ट द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है। तो जो कोर्ट है, सीआरपीसी की सेक्शन 313 313 है, तो कोर्ट द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है, शपथ पर नहीं। ठीक है, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी उपबंध सीआरपीसी के किस सेक्शन में है? तो देखिए, जो बंदी व्यक्ति होता है, जिला कारागार में बंद होता है जेल में, तो उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी प्रावधान हमारी सेक्शन सीआरपीसी की सेक्शन 55 सब क्लॉक ए के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सीआरपीसी की सेक्शन 197 किसे अभियोजन से रक्षा प्रदान करती है? तो देखिए, न्यायाधीश जो होते हैं आपके, जज होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करती है सेक्शन 197। सीआरपीसी के सेक्शन 439 ए के अकॉर्डिंग जमानत निरस्त करने का क्षेत्राधिकार निहित है। तो देखिए, जब जो हमारी सेक्शन 438 थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो एक्सेप्ट करने का वो था कोर्ट द्वारा, दो कोर्ट्स को, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को। और अब जो ये सेक्शन 439 ए है, तो ये रिजेक्शन मतलब एग्जीक्यूट करने का, निष्पादित करने का, निरस्त करने, कैंसिल करने का जो अधिकार देती है, तो ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही देती है। ठीक है, कौन सी? सेक्शन 439 सब क्लॉक ए। मृत्यु दंड की पुष्टि किए जाने में हाईकोर्ट के कम से कम कितने न्यायाधीशों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है? तो देखिए, जब भी कोई डेथ पनिशमेंट अनाउंस की जाती है, तो उसमें ज़रूरी होता है जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, दो जजों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 25 प्रावधानित करती है, क्या प्रावधानित करती है? सहायक लोक अभियोजन की नियुक्ति। ठीक है, ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, जो ट्रांजिट रिमांड होती है, यह आपराधिक मामलों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण कर देना। देखिए, जो कोर्ट होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोर्ट होती है, या तो जजेस चेंज हो जाते हैं, या फिर कोई भी जो सेकंड पार्टी होती है, अगेंस्ट पार्टी होती है, या फिर जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा होता, उसके एक्सेप्टेंस नहीं मतलब क्या होता है, उसके मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, या फिर कुछ भी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में कोई भी केस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसे ही जो केस वो ट्रांसफ़र होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रांजिट रिमांड। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के रूप में बंद पर निष्पादित करने का आदेश कितनी अवधि का दे सकता है? तो देखिए, वो आदेश जो होता है आपका, वो 1 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए होता है। किस अपराध का संक्षिप्त विचारण एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता?
तो चोरी, जहाँ चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 3,000 से अधिक हो वहां पर वो संक्षिप्त विचारण नहीं कर सकता। संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक किसकी परमिशन ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई भी आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इन सबको मतलब जो जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी तब तक अरेस्टिंग इनकी नहीं होगी। ठीक है। सीआरपीसी के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक मजिस्ट्रेट को यह पावर होती है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके? तो देखिए, पावर जो होती है वो आपकी सीआरपीसी के सेक्शन 176 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांत को संदेहात्मक नहीं बनाता है। अन्वेषण अधिकारी के विलंब से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। तो ये आपका बोला गया था, कहा गया था यूपी स्टेट वर्सेस सतीश केस लॉ में। ठीक है। कौन एफआईआर का आवश्यकता तो नहीं है, तो सूचना किसी भी अपराध से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो संज्ञेय हो या असंज्ञेय। तो ये इट इज नॉट मेन एलिमेंट ऑफ एफआईआर। ठीक है। ये एफआईआर का आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी के किस सेक्शन में शब्द अन्वेषण को डिफाइन किया गया है? दिस इज लास्ट। तो जो आपकी सेक्शन 2 सबस्क्लॉक सेक्शन 2 सबस्क्लॉक जाए मतलब इसमें इसके अकॉर्डिंग अन्वेषण शब्द को डिफाइन किया गया है। धारा 2 सबस्क्लॉक जय। चलिए, थैंक्स।